Hello everyone, welcome to once again. So in this video we are going to discuss about coupling. जैसा कि हमें पता है शाफ्ट बेसिकली छोटे छोटे लंबाइयों में पाए जाते हैं। यदि हम शाफ्ट को बड़े लंबाई में बनाते हैं तो उसको हैंडल करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत सारी परेशानियां होती है, दिक्कत होती हैं। इसलिए प्रायः शाफ्ट को छोटे छोटे लंबाइयों में बनाया जाता है। अब ऐसे स्थान जहां पर हमें काफ़ी लंबे शाफ्ट की ज़रूरत होती है, उसकी लंबी लंबाई की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, दो शाफ्टों को अस्थायी रूप से जोड़ देते हैं। तो दो शाफ्टों को टेम्परेरी रूप से या अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए बेसिकली जो युक्ति प्रयोग की जाती है वही क्या होती है, कपलिंग होती है। बेसिकली जो कपलिंग होती है, पूछा जाता है किसके बनाए जाते हैं, तो मोस्टली ये कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में बेसिकली कपलिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमें पता है शाफ्ट कितनी लंबाई तक, प्रायः 20 फुट की लंबाई तक ही शाफ्ट बनाए जाते हैं। जब हमें उससे अधिक लंबाई की आवश्यकता होती है तो शाफ्ट के कई टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक बड़े शाफ्ट का निर्माण किया जाता है। तो इन शाफ्टों को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, कपलिंग की आवश्यकता होती है, दो शाफ्टों को आपस में जोड़ने के लिए। अब कपलिंग प्रायः कई प्रकार की होती है, जैसे फास्ट एंड रिजिड कपलिंग, लूज एंड डिसंगेजिंग कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार कपलिंग्स प्रायः कई प्रकार की होती हैं। जैसे कपलिंग का अगर देखा जाए कि उद्देश्य क्या होता है, कपलिंग क्यों बेसिकली प्रयोग की जाती है, तो कपलिंग आर यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट टूगेदर इन ऑर्डर टू ट्रांसफर रोटरी मोशन फ्रॉम वन टू अनदर। सबसे पहला काम दो शाफ्टों को आपस में उनका कनेक्ट करना होता है, जिससे कि एक शाफ्ट की रोटरी मोशन को दूसरे शाफ्ट में ट्रांसमिट किया जा सके। सेकेंड वन इज प्रोवाइड स्लिप फ्री ड्राइव। इसमें क्या होता है, स्लिप फ्री, बिना स्लिप के हमें पॉजिटिव ड्राइव प्राप्त होती है। कंपनसेट फॉर स्लाइट मिस अलाइनमेंट बिटवीन टू शाफ्ट एंड प्रोवाइड फॉर एक्सियल मूवमेंट अलोंग एक्सिस। अगर दो शाफ्टों में थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट है तो उसको भी यह क्या करता है, दूर करता है, उनको एक संरेखित शाफ्ट के रूप में जोड़ने का कार्य भी करता है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग। फर्स्ट वन इज फास्ट एंड रिजिड कपलिंग। इस प्रकार की कपलिंग में शाफ्टों की अलाइनमेंट बहुत ही शुद्ध होती है, बहुत ही प्रिसाइज होती है। ठीक, जो फास्ट कपलिंग होती है उसको बहुत ही प्रिसाइज रूप से शाफ्टों को आपस में जोड़ा जाता है। दिस कपलिंग आर प्रिफर्ड वेयर द एंड ऑफ द शाफ्ट आर इन अलाइनमेंट और कोलिनियर एंड द शाफ्ट विल नॉट गेट मिस अलाइनमेंट और डिस्टर्ब इन वर्किंग। यहाँ इसका हम बेसिकली कहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ पर दोनों शाफ्ट अलाइनमेंट में होते हैं, कोलिनियर होते हैं उनके एक्सिस, और वर्किंग के दौरान हमें शाफ्ट को बार बार डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही एक्यूरेट इनकी मीन्स सेटिंग की जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली फास्ट या रिजिड कपलिंग का प्रयोग करते हैं। फास्ट एंड रिजिड कपलिंग भी अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज मफ कपलिंग। मफ कपलिंग इस प्रकार की कपलिंग में दो शाफ्टों को एक कास्ट आयरन के मफ में डालकर फिट किया जाता है। इसमें शाफ्ट के दोनों सिरे एक दूसरे के साथ मिलाकर फिट होते हैं। इनके बीच में एक लंबी टेपर शंख की को फिट की जाती है। मफ का बाहरी व्यास शाफ्ट के व्यास से 2 गुना और लंबाई शाफ्ट के व्यास से 3 गुना रखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या पूछा जाता है मफ कपलिंग से, कि मफ कपलिंग में जो मफ का बाहरी व्यास होता है वो कितना होता है, जो शाफ्ट के व्यास का 2 गुना होता है। मफ की लंबाई कितनी होती है, तो मफ की लंबाई शाफ्ट के व्यास की 3 गुना होती है। और मफ के अंदर का व्यास कितना होता है, तो जाहिर सी बात है जितना शाफ्ट का व्यास होगा उतना ही उसके अंदर का व्यास होता है। क्या याद रखना है कि उसकी लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई होगी शाफ्ट के डायमीटर की 3 गुनी। ठीक, और उसका आउटर डायमीटर कितना होगा, तो आउटर डायमीटर होगा शाफ्ट के व्यास का 2 गुना। और उसकी इनर डायमीटर कितना होगा, तो इनर डायमीटर शाफ्ट के डायमीटर के बराबर ही होता है। जैसे कि फिगर में देख लेते हैं, मफ कपलिंग को यहाँ पर दिखाया गया है। ये बेसिकली क्या है, ये एक मफ कपलिंग का फिगर यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर दो शाफ्ट क्या है, आपस में एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, जिनको हमें क्या करना है, आपस में ज्वाइंट करना है। फिर यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक की को भी फिट कर दिया गया है कि इससे शाफ्ट आपस में फिर मीन्स बाद में डिस्टर्ब ना हो सके। और ये जो है ये शाफ्ट की लंबाई है, सॉरी मफ की लंबाई है जो कि शाफ्ट के व्यास की 3 गुनी है। और ये है उसका आउटर डायमीटर शाफ्ट के व्यास का 2 गुना।
और अंदर है इनर डायमीटर जो कि शाफ्ट के व्यास के बराबर ही प्रायः रखा जाता है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि मफ कपलिंग से पूछे जाते हैं। कौन सी की फिट होती है ये भी पूछ लिया जाता है। तो मफ कपलिंग में टेपर शंक की फिट की जाती है। ठीक, नेक्स्ट वन इज हाफ मफ कपलिंग। हाफ मफ कपलिंग क्या होता है? तो इसमें दोनों शाफ्ट के सिरे कुछ लंबाई तक एक दूसरे के ऊपर सटाकर रखे जाते हैं। मफ कपलिंग में क्या था, दोनों के हम सिरों को आपस में इस तरीके से सटा कर रखते थे। हाफ मफ कपलिंग में क्या होता है, इनको कुछ हम ओवरलैप करते हैं, कुछ मीन्स कुछ दूरी तक शाफ्ट क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर सटा कर रखे जाते हैं। ठीक, इनके सिरे तिरछे या टेढ़े मेढ़े होते हैं। इनको जोड़ने के लिए हालो सैडल की प्रयोग की जाती है। हाफ मफ कपलिंग में कब प्रयोग करते हैं? जब शाफ्ट के सिरे क्या होते हैं थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उनको ओवरलैप करके आपस में जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के लिए कौन सी की प्रयोग करते हैं? तो हालो सैडल की प्रयोग करते हैं। मफ कपलिंग में शंख की प्रयोग करते हैं। इसमें मफ की लंबाई और बाहरी व्यास दोनों शाफ्ट से 2 गुना होता है। इसमें जो लंबाई होती है या फिर उसका जो बाहरी डायमीटर होता है वो दोनों क्या होता है, शाफ्ट के व्यास का 2 गुना रखा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप फिगर देख पा रहे होंगे, तो सेकंड फिगर दिखाया गया है, ये बेसिकली हाफ मफ कपलिंग को दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे हाफ मफ कपलिंग को। यहाँ पर दिखाया गया है कि ये दोनों शाफ्ट क्या है, आपस में पूर्ण रूप से अलाइंड नहीं है, थोड़े तिरछे हैं, इनके जो एंड हैं थोड़े से तिरछे मिर्चे हैं। तो इनको क्या करें, कुछ दूरी तक ओवरलैप करके आपस में सटाकर रखा गया है। यहाँ पर कौन सी की प्रयोग की जा रही है? तो हालो सैडल की प्रयोग की गई है। क्या है, इसकी लंबाई देखें या इसका आउटर डायमीटर देखें तो इस शाफ्ट के व्यास का क्या है, 2 गुना शाफ्ट के व्यास का रखा जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर बेसिकली होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट कपलिंग के बारे में, दैट इज स्प्लिट एंड मफ कपलिंग। ओके, स्प्लिट मफ कपलिंग क्या होता है? तो इसमें मफ 2 भागों में बटा होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें बेसिकली एक ही भाग होते थे। यहाँ पर मफ क्या होता है, 2 भागों में बटा होता है, जो कि अर्ध बेलनाकार टुकड़े होते हैं। इनके बीच शाफ्टों को फीडर की के द्वारा फिट किया जाता है तथा दोनों मफ के टुकड़ों को नट और बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है। पहले वाले में हमने देखा था मफ कपलिंग में शंख की प्रयोग की जा रही थी। हाफ मफ कपलिंग में क्या प्रयोग कर रहे थे, हालो सैडल की प्रयोग कर रहे थे। और स्प्लिट मफ कपलिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, फीडर की का प्रयोग किया जाता है। फिर हाफ मफ कपलिंग के दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, नट बोल्ट के द्वारा इनके दोनों पार्ट को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, स्प्लिट मफ कपलिंग के लिए। नेक्स्ट वन चलते हैं फ्लेंज्ड कपलिंग के बारे में। इसमें दोनों शाफ्ट के सिरों पर कास्ट आयरन के फ्लेंज बना दिए जाते हैं जिसको शंक टेपर की के द्वारा फिट कर दिया जाता है। फिर बाद में इन दोनों फ्लेंज को नट और बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है। इससे दोनों शाफ्ट के सिरे मिलकर फ्लेंज के द्वारा कस दिए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक फ्लेंज कपलिंग दिखाई गई है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, शाफ्ट के दोनों सिरों पर फ्लेंज बना देते हैं जिनको फिर संकेत के द्वारा आपस में जोड़ करके फ्लेंज को नट और बोल्ट से कस दिया जाता है। फिर ये एक शाफ्ट के रूप ले लेते हैं। तो ये किसका फिगर है, ये फ्लेंज कपलिंग का फिगर दिखाया गया है। नेक्स्ट वन इज सॉलिड फ्लेंज कपलिंग। इसमें दोनों शाफ्टों के सिरों को भट्ठी में गर्म करके उन्हें कूट पीट कर फ्लेंज बनाए जाते हैं। फ्लेंज कपलिंग में क्या था कि हम शाफ्ट के सिरे पर एक बना बनाया फ्लेंज लाकर कस देते थे। और सॉलिड फ्लेंज कपलिंग में क्या करते हैं, हम शाफ्ट को ही गर्म करते हैं, उसी को कूट पीट कर क्या करते हैं, उसको हम फ्लेंज का आकार दे देते हैं। ठीक, उसी को हम क्या करते हैं, पीट पीट कर फ्लेंज का आकार दे देते हैं और आगे की सतह क्या करते हैं, प्लेन करते हैं। फिर बाद में दोनों फ्लेंजों को हेडलेस टेपर बोल्ट के द्वारा आपस में कस दिया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉलिड फ्लेंज कपलिंग में जो दोनों उसके फ्लेंज होते हैं किसके द्वारा कसे जाते हैं, तो हेडलेस टेपर बोल्ट के द्वारा दोनों मफ जो दोनों उसके होते हैं फ्लेंज के सिरे आपस में कस दिए जाते हैं। यहाँ से आप फिगर देखकर क्लियर कर सकते हैं। ये आपको दिखाया गया है सॉलिड फ्लेंज कपलिंग के बारे में। यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये क्या है, फ्लेंज है। हम शाफ्ट को ही कूट पीट कर क्या करते हैं, फ्लेंज का आकार दे देते हैं। यहाँ पर हेडलेस टेपर बोल्ट दिखाया गया है। ठीक है, इनके द्वारा शाफ्ट फ्लेंज को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आफ्टर दैट कमिंग टू नेक्स्ट वन, कंप्रेशन कपलिंग। कंप्रेशन कपलिंग की बात की जाए
तो इसमें दोनों शाफ्ट के सिरे एक स्टील स्लीव में फिट किए जाते हैं। आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो शाफ्ट हैं। इन दोनों शाफ्ट के सिरों को हम क्या कर रहे हैं, एक स्टील की क्या है स्लीव है, उसी में दोनों शाफ्ट के सिरों को डालकर हम फिट कर रहे हैं। यह स्लीव बीच से दोनों तरफ को टेपर होती, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे होंगे। इसमें 6 सॉकेट लगे होते हैं। सॉकेट मतलब हेक्सा के द्वारा कट लगा दिए जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे, एक ऊपर देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से कितने 6 सॉकेट इसमें लगे होते हैं। जब यह कट पूरी लंबाई में, ये कट जो होता है क्या होता है, पूरी लंबाई में होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी लंबाई में एक कट होता है। इस स्लिप के ऊपर कास्ट आयरन की फ्लेंज टाइप कपलिंग लगाई जाती है। फिर बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर इसके सिरों पर हम फ्लेंज टाइप की कपलिंग लगा देते हैं। इसके लिए नट बोल्ट का भी प्रयोग किया जाता है। जब कपलिंग को बोल्ट के द्वारा कसा जाता है तो इनके दबाव से स्लिप शाफ्ट को अच्छी तरीके से पकड़ लेती। बेसिकली इसमें क्या होता है, कंप्रेशन कपलिंग में जिन दो शाफ्टों को जोड़ना होता है, पहले हम उन्हें एक स्लीव स्टील की स्लीव के अंदर फिक्स करते हैं। बेसिकली स्लीव में क्या होता है, सॉकेट लगे होते हैं, खांचे बने होते हैं पूरी लंबाई में। फिर इसके बाहर हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन की फ्लेंज लगा देते हैं। फिर फ्लेंज के द्वारा क्या करते हैं, दोनों को नट बोल्ट से टाइट करते हैं। जब इनको हम टाइट करते हैं तो ये स्टील की जो ये होती है स्लीव काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है और शाफ्ट को आपस में पकड़ लेती है। तो ये था बेसिकली कंप्रेशन कपलिंग के बारे में। नेक्स्ट वन इज प्लेट कपलिंग। प्लेट कपलिंग क्या है, तो यह भी एक फास्ट और रिजिड टाइप की ही कपलिंग होती है। इसमें दोनों शाफ्टें शुद्ध अलाइनमेंट में जुड़ी होती हैं। जो प्लेट कपलिंग होती है इसमें शाफ्ट पूरी क्या होती है, बेसिकली बहुत ही शुद्ध अलाइनमेंट के रूप में जुड़ी होती है। इस विधि में शाफ्टों को किसी कोण पर झुकाया नहीं जा सकता। इसमें दोनों शाफ्ट कपलिंग के साथ की के द्वारा फिट होते हैं। प्लेट कपलिंग में क्या है, हम इसमें शाफ्ट को किसी एंगल पे झुका नहीं सकते। इसमें भी शाफ्टों को फिट करने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको फिगर दिखाया गया है, ये है शाफ्ट ये है शाफ्ट बी, और हमारे पास दूसरी है प्लेट कपलिंग। यहाँ पर हमने दोनों शाफ्ट के सिरों को डाल करके यहाँ पर स्क्रूज के द्वारा, नट बोल्ट के द्वारा हमने क्या किया, टाइट कर दिया और ये एक शाफ्ट का रूप ले लेता है। इसको हम किसी एंगल पे झुका नहीं सकते। इनको भी इनको हम फिट करने के लिए भी बेसिकली की का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर की दिखाई गई है, ये की हो गई, शाफ्ट हो गया पहला, दूसरा शाफ्ट उसके ऊपर की। फिर इनको हम क्या कर रहे हैं, कपलिंग में डाल करके नट बोल्ट के द्वारा कस देते हैं, जिससे कि आपस में जुड़ जाते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज क्लैंप कपलिंग। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज क्लैंप कपलिंग। इसमें दो शाफ्टों को एक सीध में जोड़ने के लिए स्प्लिट क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमें जिन दो शाफ्टों को जोड़ना होता है उसमें क्या प्रयोग करते हैं, स्प्लिट क्लैंप का प्रयोग करते हैं। स्प्लिट मतलब वो क्लैंप दो भागों में बना होता है। बॉटम क्लैंप और टॉप क्लैंप के रूप में बेसिकली बनाए जाते हैं। इन क्लैंप के बीच शाफ्ट को की के द्वारा फिट करके क्लैंप को नट बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है। इसमें टार्क सामान्यतया घर्षण द्वारा ट्रांसमिट होती है, ये एक्सियल मूवमेंट नहीं देती। इसका प्रयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाइन शाफ्ट पर किया जाता है। ये जो बेसिकली उपयोग है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लैंप कपलिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाइन शाफ्ट पर किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ बेसिकली हमें दिखाया गया है कौन सा कपलिंग, क्लैंप कपलिंग के बारे में यहाँ आपको दिखाया गया है। ठीक, इस फिगर से आप देख पा रहे होंगे, एक हमारे पास ये बॉटम क्लैंप हो गया और दूसरा हमारे पास ये टॉप क्लैंप हो गया। फिर हमें जिन दो शाफ्टों को जोड़ना है, शाफ्ट ए शाफ्ट बी को हमने की के द्वारा आपस में फिट कर लिया। फिट करने के बाद इस हब में हमने शाफ्ट को क्या किया, ला करके रख दिया। ऊपर से हमने टॉप क्लैंप रख दिया। फिर इन दोनों क्लैंप को नट और बोल्ट के द्वारा कस देते हैं, जिससे कि शाफ्ट आपस में बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर शाफ्ट की असेंबली को फिगर में दिखाया गया है। तो ऐसे फिगर दे देता है, पूछता है किसका फिगर है, तो किसका फिगर है, क्लैंप कपलिंग है। आपको क्लियर होना चाहिए, फिगर जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो फिगर आपको मिस नहीं करना है। हर एक फिगर आपको याद होना चाहिए कि ये फिगर किस कपलिंग का है या फिर किस गियर का है। नेक्स्ट वन इज लूज एंड डिसएंगेजिंग कपलिंग। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, तो अभी हमने पढ़ा था रिजिड कपलिंग के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं लूज या डिसएंगेजिंग कपलिंग के बारे में, जिसे हम जब चाहें क्या कर सकते हैं, डिसएंगेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो बेसिकली कपलिंग होती है शाफ्टों को चलते हुए भी जोड़ती है।
मीन्स उन्हें चलते हुए भी अलग किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। अभी तक जो हम कपलिंग देख रहे थे उसमें शाफ्टों को जोड़ने के लिए रुका होना चाहिए, शाफ्ट गति नहीं कर रहे होने चाहिए। बट लूज एंड डिसंगेजिंग कपलिंग में क्या होता है, अगर दो शाफ्ट रन कर रहे होते हैं तो उनके रनिंग कंडीशन में भी हम दोनों शाफ्टों को आपस में जोड़ सकते हैं या दोनों शाफ्टों को अलग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है क्लॉक कपलिंग के बारे में। क्लॉक कपलिंग क्या है, तो इसका प्रयोग धीमी गति के लिए किया जाता है, जहां पर स्पीड काफ़ी कम होती है वहां पर बेसिकली शाफ्टों को चलती अवस्था में जोड़ने के लिए क्लॉक कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। इसकी दोनों शाफ्टों के फ्लेंज 3 या अधिक क्लॉ में बने होते हैं, जो दोनों फ्लेंज मिलाने पर आपस में सेट हो जाते हैं। इसमें एक फ्लेंज शंक टेपर की के द्वारा और दूसरा फ्लेंज फीडर की के द्वारा फिट होता है, इसलिए यह शाफ्ट पर आगे पीछे खिसक जाता है। फ्लेंज को आगे पीछे खिसकाने के लिए इसमें ग्रुप बना होता है जिसमें लीवर का सिरा फंसा होता है। तो पूछा जाता है कौन सी ऐसी कपलिंग है जिसमें शाफ्ट क्या होते हैं, एक्सियल मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो होती है क्लॉक कपलिंग। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फीडर की प्रयोग की जाती है शंक की के साथ साथ। शंक की उनको आपस में अटैच करने का कार्य करती है और फीडर की के द्वारा उसमें एक्सियल मूवमेंट दिया जा सकता है। यहाँ पर आपको क्लॉक कपलिंग का फिगर दिखाया गया है, तो इसको आप समझ लीजिए कि कौन सी कपलिंग है, क्लॉक कपलिंग दिखाई गई है। नेक्स्ट वन इज जॉ कपलिंग। यह भी क्लॉक कपलिंग की तरह ही होती है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें एक फ्लेंज में जॉ बने होते हैं। ऊपर जो था वो सिंपल फ्लेंज था और यहाँ पर जो फ्लेंज होगा उस फ्लेंज में क्या होंगे, एक जॉ टाइप बने होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या है, इसमें जॉ बने हुए हैं फ्लेंज में। तो इसके फ्लेंज में क्या होते हैं, जा बने होते हैं, जबकि दूसरे फ्लेंज में क्या होता है, सुराख बना होता है। इन सुराखों में जा फंसते हैं। इस प्रकार दोनों शाफ्टें आपस में जुड़ जाती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसकी स्लाइडिंग बेस को लीवर के द्वारा पीछे खिसकाया जाता है, क्योंकि यह भी फीडर की के द्वारा शाफ्ट पर फिट होता है। इसमें शाफ्ट के दोनों दिशाओं में चलाया जा सकता है, जबकि क्लॉक कपलिंग में शाफ्ट को एक ही दिशा में चलाया जाता है। इसका प्रयोग भी कम गति वाली शाफ्ट के लिए किया जाता है। तो बेसिकली जा कपलिंग में क्या होता है, यहाँ भी दो फ्लेंज होते हैं, एक फ्लेंज में जॉस बने होते हैं, दूसरे फ्लेंज में होल बने होते हैं। जब हम दोनों को फिट करते हैं तो जॉस जाके होल में फिट हो जाते हैं, जिससे कि शाफ्ट हमारे आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली फिट करने के लिए भी फीडर की का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये आगे पीछे क्या हो सकते हैं, लीवर के द्वारा खिसकाए जा सकते हैं। ठीक, इसके पहले जो हमने पढ़ा था, सॉरी, क्लॉक कपलिंग के बारे में, उसमें शाफ्ट केवल एक ही दिशा में मोशन कर सकता था, खिसकाया जा सकता था, जबकि इसमें क्या होता है, दोनों दिशाओं में आगे पीछे खिसकाए जा सकते हैं। इसका प्रयोग भी बेसिकली किया जाता है हल्के लोड के लिए, कम गति वाली शाफ्ट के लिए। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर जास है, इसमें एक में होल बने होते हैं, फिक्स्ड बेस है। यहाँ पर आप इस व्यू में जास को अच्छे से देख पा रहे होंगे। जब हम दोनों शाफ्ट को फिट कर देते हैं, यहाँ पर फीडर की होती है जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, एक्सियल मूवमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज सेफ्टी या स्लिप टाइप कपलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट कपलिंग जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, सेफ्टी या स्लिप टाइप कपलिंग। तो इस प्रकार की कपलिंग में टॉर्क या फोर्स कह सकते हैं, स्प्रिंग तथा जा के द्वारा उत्पन्न घर्षण से अधिक होती है। इसमें ड्राइवर शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट से स्वयं अलग हो जाती है। सेफ्टी या स्लिप टाइप कपलिंग क्या होती है, बेसिकली जब इसका प्रयोग किया जा रहा होता है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, अगर वहाँ कपलिंग में टॉर्क जो है वो रिक्वायर्ड से क्या होता है, थोड़ा सा ओवर हो जाता है, तो ये सब कपलिंग क्या करती है, दोनों शाफ्ट को तुरंत अलग कर देती है, जिससे कि बेसिकली कोई भी दुर्घटना होने से बच जाती है और हमारी जो मशीन है, इंजन है, वो क्या होती है, सेफ रह जाती है। तो सेफ्टी पर्पज के लिए कौन सी कपलिंग प्रयोग की जाती, तो वो होती है हमारी स्लिप टाइप कपलिंग। ठीक, यहाँ पर दिखाया गया है, ये पहली शाफ्ट है, दूसरी शाफ्ट है, जिसको जाके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, आपस में फिट कर रहे हैं। इनको फिट करने के लिए गाइड पिन का भी प्रयोग किया जा रहा है। जब ओवरलोड पड़ता है, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है, इसलिए क्या करती हैं, दोनों शाफ्ट आपस में स्वयं ही ऑटोमेटिक अलग हो जाती हैं, जिससे कि फर्दर नुकसान से बचा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होती है, तो इसमें कुछ निश्चित सीमा तक दो शाफ्टों को जोड़ा जाता है। फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या होती है, एक निश्चित सीमा होती है जिसमें कि दो शाफ्ट को हम जोड़ सकते हैं, जिनकी दूरी एक सीध में नहीं होती है। ये झटकों को सहन करती है। इस प्रकार की कपलिंग मशीन, टूल, मोटर कार, कृषि मशीन इत्यादि में प्रयोग की जाती है। बेसिकली फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या है, इसमें शाफ्ट को जोड़ने के लिए एक निश्चित सीमा होती कि इतने लंबाई तक इस शाफ्ट को जोड़ सकते हैं।
इनमें अगर धुरी सीध में ना हो तो भी हम शाफ्ट को जोड़ सकते हैं। ये बेसिकली कब प्रयोग की जाती है, जहाँ पर वाइब्रेशन वगैरह ज़्यादा होते हैं, जैसे मशीन टूल वगैरह हो गए, कृषि के उपकरण जितने हो गए, ट्रैक्टर वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर बेसिकली फ्लेक्सिबल कपलिंग का ही प्रयोग किया जाता है। फ्लेक्सिबल कपलिंग में कई सारी कपलिंग आती हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल डिस्क टाइप कपलिंग। इस प्रकार की कपलिंग में दोनों शाफ्ट के सिरों पर फ्लेंज बने होते हैं जिसमें पिन बनी होती है। इनके बीच में रबड़ की या कैनवास की डिस्क फिट होती है जो झटके को सहन करती है। इसके फ्लेंज कास्ट आयरन के बने होते हैं, लेकिन कभी कभी या ड्राफ्ट फोर्जिंग के द्वारा भी बनाए जाते हैं। इस कपलिंग का प्रयोग भी धीमी गति से चलने वाली शाफ्टों के लिए किया जाता है। यहाँ आप फिगर में देख पा रहे होंगे कौन सी कपलिंग दिखाई गई है, तो फ्लेक्सिबल टाइप डिस्क कपलिंग यहाँ पर बेसिकली फिगर में दिखाई गई है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो फ्लेंज होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, नट बोल्ट के द्वारा, पिन के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। इनके बीच में एक बेसिकली रबड़ की या कैनवास की डिस्क लगाई जाती है जो कि ड्यूरिंग मोशन के दौरान जो भी वाइब्रेशन वगैरह उत्पन्न होते हैं उनको क्या करती है, डैम्प करने का कार्य करती है। सारे वाइब्रेशन वगैरह को क्या करती है, अपने अंदर वो डैम्प कर लेती है। सो नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल कपलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। यूनिवर्सल कपलिंग से भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस कपलिंग का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां दो शाफ्ट एक सीध में ना होकर 30 डिग्री से कम कोण पर मिलते हैं। पूछा जाता है जब दो शाफ्ट मिस अलाइनमेंट में होती है, उनकी एक्सिस कंसंट्रिक नहीं होती है या किसी एंगल पे होते हैं, तो किस कपलिंग का प्रयोग किया जाता है उन शाफ्टों को जोड़ने के लिए, तो वो होती है यूनिवर्सल कपलिंग। यहाँ पर कितने डिग्री तक हम कर सकते हैं, तो 30 डिग्री से कम अगर शाफ्ट इंक्लाइंड है तो उनको आपस में जोड़ा जा सकता है। या बहुत ही ज़्यादा प्रयोग की जाती है, इसमें दोनों शाफ्टों के सिरे समान आकृति वाले हाफ फॉर्क से की के द्वारा फिट किए जाते हैं। यह फॉर्क क्या होता है, बेसिकली सेंट्रल क्रॉस पीस में विपरीत साइडों में पिनों द्वारा जोड़े जाते हैं। ये बेसिकली जो क्रॉस फॉर्क कह रहा है ये बेसिकली यही है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट में होते हैं, जिनको हम एक क्रॉस के द्वारा क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। ये कौन सा ज्वाइंट है, यूनिवर्सल ज्वाइंट का फिगर दर्शाया गया है। कौन सी कपलिंग है, एक यूनिवर्सल कपलिंग है। जैसा कि आप मोटर वगैरह में देखते हैं, जब गेहूं के लिए जो थ्रेशर प्रयोग किया जाता है तो वहां पर पहले क्या होता था, अब तो जो नए नए हैं, नए इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, पहले हम क्या करते थे, कपलिंग के द्वारा ही दोनों को हम आपस में जोड़ते थे। कुछ पट्टी वाले होते हैं, कुछ कपलिंग वाले होते हैं। जो नए हैं उसमें कपलिंग का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यूनिवर्सल कपलिंग आप कई सारे एग्जांपल्स में देख पाते होंगे। यहाँ पर ये दिखाया गया है उसके इंगेज पोजीशन में कि किस प्रकार से इंगेज होने के बाद दो शाफ्टों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो कौन सी कपलिंग होती है, बेसिकली यूनिवर्सल कपलिंग का फिगर दिखाया गया है। कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज ओल्डम कपलिंग। ओल्डम कपलिंग के बारे में बात की जाए तो इस कपलिंग का प्रयोग वहां किया जाता है जहां दो शाफ्टें समांतर तो होती हैं लेकिन एक सीध में नहीं होती। ठीक, कहाँ पर प्रयोग करते हैं ओल्डम कपलिंग का, तो ओल्डम कपलिंग का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां दो शाफ्ट समांतर होते हैं लेकिन एक सीध में नहीं होते, थोड़े से क्या होते हैं, मिसअलाइनमेंट होते हैं। इसमें दोनों शाफ्टें के सिरों पर फ्लेंज फिट होते हैं जिनके फेस पर एक दूसरे के क्रॉस ग्रुप कटे होते हैं। इन दोनों फ्लेंज के बीच में डिस्क फिट की जाती है जिसमें दोनों तरफ फ्लेंज में कटे ग्रुप के अनुसार स्टेप बने होते हैं जो कि ग्रुप में फिट हो जाते तथा दोनों शाफ्टें पंक्तिबद्ध हो जाती हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको दिखाया गया है ओल्डम कपलिंग के द्वारा में। इसके कुछ अरेंजमेंट आपको दिखाएंगे किस प्रकार हम शाफ्टों को आपस में जोड़ते हैं। तो ये दोनों हो गए फ्लेंज हो गए जो कि कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। इनके फ्लेंज में देख रहे होंगे क्रॉस ग्रुप बना होता है बीच में, जो हम डिस्क प्रयोग करते हैं दोनों को ज्वाइंट करने के लिए। यहाँ पर दिखाया गया कि फ्लेंज के द्वारा किस प्रकार से आपस में ओल्डम कपलिंग के द्वारा शाफ्टों को जोड़ते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया होगा कि इन शाफ्टों को जोड़ने के लिए कौन सी की प्रयोग की जा रही है, तो जिब हेड की का प्रयोग कर रहे हैं। बेसिकली ये दोनों शाफ्ट पैरेलल तो होते हैं लेकिन एक सीध में नहीं होते, तो वहां शाफ्टों को जोड़ने के लिए ओल्डम कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। ये आप फिगर देख पा रहे होंगे ओल्डम कपलिंग का बेसिकली स्ट्रक्चर दिखाया गया है किस प्रकार से यहाँ पर शाफ्ट आपस में फिट होते हैं। तो इस कपलिंग का प्रयोग भी धीमी गति से चलने वाली शाफ्टों के लिए किया जाता है। इसके फ्लेंज और डिस्क कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। जितने भी कपलिंग हमने पढ़ा, मोस्ट ऑफ केसेस में कपलिंग को जोड़ने के लिए आपस में किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लेंज का प्रयोग किया जाता है। फ्लेंज कुछ इस प्रकार से होते हैं जिसके क्या होते हैं, अपर पोर्शन पे कुछ होल्स कटे होते हैं जिसमें हम नट बोल्ट के द्वारा आपस में उनको क्या करते हैं, दो फ्लेंज को जोड़ देते हैं।
फ्लेंज किसके बनाए जाते हैं? तो बेसिकली कास्ट आयरन या ड्राफ्ट फोर्ज के कास्ट आयरन के कई बार बनाए जाते हैं। कपलिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य दो शाफ्टों को आपस में जोड़ने व एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में रोटरी मोशन को स्थानांतरित करने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, आपस में शाफ्ट को कनेक्ट करता है, रोटरी मोशन को ट्रांसफर करता है। दूसरा, स्लिप फ्री ड्राइव प्राप्त की जाती है, क्योंकि इसमें स्लिप क्रीप की संभावना नहीं रह जाती। इसमें दो शाफ्टें जो बिल्कुल सीधी में ना हो, कुछ मिस अलाइनमेंट में हो, उन्हें भी आपस में जोड़ा जाता था, अच्छी मूवमेंट प्राप्त की जाती है। अगर दो शाफ्ट एक सीध में है तो भी उन्हें हम जोड़ सकते हैं, अगर वो एक सीध में नहीं है तो भी उनको क्या कर सकते हैं, हम इसके द्वारा जोड़ सकते हैं तथा एक्सियल मूवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली जाना किसके बारे में? कपलिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लच एवं क्लच के टाइप के बारे में कि क्लच से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कपलिंग का जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। कपलिंग का प्रयोग कब किया जाता है? तो सिंपल सा शब्दों में, जब दो शाफ्टों को हमें अस्थायी रूप से जोड़ना होता है तो वहाँ कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। कपलिंग का मेटल पूछा जाए तो किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के बने होते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिगर के बारे में पूछा जाता है। आपको एग्जाम में फिगर दे दिया जाता है, पूछा जाता है किस कपलिंग का फिगर है, तो आप फिगर के द्वारा कपलिंग को देख लीजिएगा और क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।